राम राम। आज की इस पड़ताल में हम आयुर्वेद के खजाने से 5 ऐसे हीरे निकालने वाले हैं जो किसी भी उम्र में हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूती और एक नई जान दे सकते हैं। ये सवाल कभी ना कभी मन में जरूर आया होगा, है ना? कि आखिर ऐसा क्या था कि हमारे दादा परदादा 90 की उम्र में भी बिना किसी सहारे के चल लेते थे और आज 50 की उम्र में ही हालत खराब होने लगती है। देखिए, एक तरफ हमारे पूर्वजों की वो मजबूती है और दूसरी तरफ आज की सच्चाई। इसीलिए आज की ये पड़ताल सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक मिशन है, अपने बड़ों को उस लाठी के सहारे से आजाद कराने का मिशन। तो आगे का रास्ता क्या है? हम एक एक करके इन 5 आयुर्वेदिक हीरो को समझेंगे और आखिर में उन 2 जरूरी चाबियों के बारे में जानेंगे जो इन सब के फायदों को अनलॉक करती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम समाधानों पर कूदें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हड्डियां कमजोर पड़ ही क्यों रही हैं। तो आइए विज्ञान और आयुर्वेद दोनों नजरियों से इसके पीछे की वजह को जानते हैं। देखिए, मॉडर्न साइंस कहता है कि 50 की उम्र के बाद सार्कोपीनिया नाम की एक प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आसान भाषा में कहूं तो हमारी मांसपेशियां कुदरती तौर पर कम होने लगती हैं और इसी वजह से कमजोरी महसूस होती है। और आयुर्वेद में इसी चीज को कहते हैं वात दोष का बढ़ना। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में खुश्की यानी सूखापन बढ़ने लगता है और यही खुश्की जोड़ों के ग्रीस को सुखा देती है, जिसके बाद वो कट कट की आवाजें और दर्द शुरू हो जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई कैल्शियम की गोलियां खा लो, पर प्रॉब्लम यह है कि जो सिंथेटिक कैल्शियम होता है ना, वो अक्सर शरीर में जज्ब ही नहीं हो पाता। मतलब वो हड्डियों तक पहुंचने के बजाय हमारी किडनी में जाकर पत्थर बना सकता है। इसलिए जरूरत है कुदरती कैल्शियम की। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले हीरे से। और ये कहीं बाहर नहीं, सीधा हमारी रसोई में मौजूद है। ये छोटा सा दिखने वाला दाना असल में कैल्शियम का राजा है। अच्छा, अब जरा इस पर गौर करिए। ये आंकड़े सच में आंखें खोल देने वाले हैं। सोचिए, जहां 100 ग्राम दूध में सिर्फ 125 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, वहीं 100 ग्राम तिल में मिलता है 975 मिलीग्राम कैल्शियम। मतलब दूध से करीब करीब 8 गुना ज्यादा। है ना कमाल की बात? और आयुर्वेद की माने तो तिल के फायदे सिर्फ हड्डियों तक ही नहीं है, ये बल्य है, यानी ये पूरे शरीर को अंदर से ताकत देता है। साथ ही ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, दांतों को बचाता है और बालों को भी मजबूत करता है। मतलब एक संपूर्ण सुपरफूड। पर हां, इसे खाने का सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है। तिल को हमेशा धीमी आंच पर हल्का सा भून लें, कच्चा नहीं खाना है। फिर इसे गुड़ और थोड़ी सी सौंठ के साथ पीस लें। गुड़ से आयरन मिलेगा और सौंठ वात को शांत करेगी। बस रोज नाश्ते के बाद इसका 1 चम्मच पाउडर या 1 लड्डू काफी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले 2 हीरों की तरफ। और ये दोनों मिलकर काम करते हैं जोड़ों की चिकनाई और दिल की सेहत के लिए। पहला है मखाना। ये बुजुर्गों के लिए सबसे सेफ स्नैक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। साथ ही ये कैल्शियम और फास्फोरस का खजाना है जो हड्डियों की मजबूती के लिए एक साथ काम करते हैं। और इस जोड़ी का दूसरा साथी है अलसी। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने में लाजवाब है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। पिसी हुई अलसी को कभी भी 1 हफ्ते से ज्यादा स्टोर ना करें। 7 दिन के बाद ये कड़वी हो जाती है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बस हर हफ्ते ताजा पीसें। हमारा चौथा हीरा एक ऐसा ड्रिंक है जो रात भर शरीर की सर्विसिंग करता है, दर्द को खींचता है और अगली सुबह के लिए हमें तैयार करता है। इसे बनाने का एक खास फॉर्मूला है। दूध में हल्दी तो सब डालते हैं, लेकिन साथ में 1 चुटकी काली मिर्च डालना मत भूलिए। यह हल्दी के गुणों को एक्टिवेट कर देती है। और आधा चम्मच गाय का घी। ये घी एक सवारी का काम करता है जो कैल्शियम को पकड़कर सीधा हड्डियों तक पहुंचाता है। और अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हीरे पर। ताकत का एक ऐसा पावर हाउस जिसका कनेक्शन दक्षिण भारत के बुजुर्गों की फुर्ती से भी जोड़ा जाता है। ये है काली उड़द की दाल। आयुर्वेद इसे मांसवर्धक और अस्थि पोषक कहता है। यानी ये न सिर्फ हड्डियों को बल्कि मांसपेशियों को भी पोषण देती है। नसों की कमजोरी हो या हाथ पैर कांपने की समस्या, ये उसमें भी बहुत फायदेमंद है। इसका सूप बनाकर पीना सबसे बेहतरीन तरीका है। तो ये तो हो गए हमारे 5 हीरे, लेकिन इनकी पूरी ताकत को अनलॉक करने के लिए इन 2 चाबियों को समझना बेहद जरूरी है।
इनके बिना समझिए सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। पहली और सबसे जरूरी चाबी है विटामिन डी। अगर शरीर में विटामिन डी ही नहीं है तो चाहे दुनिया का सबसे अच्छा कैल्शियम खा लें, वो शरीर में लगेगा ही नहीं। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज। तो रोज सुबह कम से कम 20 मिनट की धूप अपनी पीठ पर जरूर लेनी है। और दूसरी चाबी है पानी पीने का सही तरीका। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। खड़े होकर या गट गट करके तेजी से पानी पीने से जोड़ों में हवा भर सकती है और दर्द बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा बैठकर और घूट घूट करके ही पानी पीना चाहिए। तो अब क्या, आज से ही एक चैलेंज लिया जा सकता है। इन 5 चीजों में से कोई भी 3 अपनी पसंद की चुनें और उन्हें अगले 30 दिनों तक अपने रूटीन में शामिल करके देखें। छोटे छोटे कदम ही तो बड़े बदलाव लाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उम्र का बढ़ना एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कमजोर होकर जीना एक चुनाव है। शरीर एक मंदिर है, अब इसकी देखभाल कैसे करनी है, ये फैसला हमें ही करना है।